हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम आपको चैप्टर नंबर 7 में 7.1 जो आप लोग का एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली जो 7.1 है, इसके बारे में हम आपको एक पार्ट 1 वीडियो बना दिए थे। तो आज के इस क्लास में हम आपको स्पेशल बताएंगे कि प्रश्नावली जो आप लोग का एनसीईआरटी प्रश्नावली जो 7.1 है, इसमें जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उस सारे प्रश्न को हम आपको बोले थे बनाने के लिए। संभवतः आप कुछ प्रश्न बनाए भी होंगे। तो आज के इस क्लास में हम आपको सारा प्रश्न एक एक कर पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला जो आप लोग का प्रश्न है क्या है। एक बार ध्यान से देखेंगे कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात करें। यहाँ पे कई प्रश्न है। सवाल नंबर 1 में 2-3 प्रश्न है, इसीलिए दूरियां यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको दूरी सूत्र जो पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे, उदाहरण देकर भी बताए थे, क्वेश्चन भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता दें कि दूरी सूत्र आपको एक बार याद दिला दे। दूरी सूत्र को हम ऐसे डी बोल सकते हैं और डी बराबर लिख सकते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। और इसके मदद से आपको ये जो मान दिया गया, ये पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है, और ये कितना है, दूसरा बिंदु है। इसमें से हम मान रखते हैं। तो यहाँ पे हम मान रख के आप बड़ी आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको मान बताते हैं कि कैसे रखते हैं। तो करना क्या होता है, x2 मतलब ये जो मान होता है, थोड़ा सा हम आपको एक बार याद दिला देते हैं ताकि आप अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये x1 होता है, ये y1, और ये x2 होता है और ये y2 होता है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, बाद वाला में से पहले वाला को घटा लेना है। कॉमा के पहले साथ और कॉमा के बाद वाला को कॉमा के बाद वाला साथ। जैसे इस 4 में से कितना घटाएंगे, 2। तो आप लिखिएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 - y1 है, मतलब कि 1 में से कितना घटाना है, 3, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर। ये तो आप घटा सकते हैं। 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर। और 1 में से 3 जब घटेगा तो माइनस में 2 आएगा, -2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा, यह भी 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो 4 मिल के 8 पूरेगा। और 8 का आप खंडित अगर करेंगे, मतलब इस तरह से गुणनखंड, तो ये इस तरह से आएगा 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 2 बाहर निकल जाएगा और 1 आपका अटक जाएगा रूट में, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो पहला सवाल तो हमें लगता है कि उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और बस आपको ये दूरी सूत्र याद होना चाहिए। इस दूरी सूत्र के मदद से आपको दूरी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल की तरफ। देखिए, अब ये सब सवाल तो हमें लगता है कि आप बना भी लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डी बराबर डायरेक्ट लिखते हैं। फार्मूला एक बार आप लिखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। फार्मूला आप एक बार लिख लेंगे और मान बस करना क्या है, फार्मूला लिखिए और बाद वाला में से पहले वाला आपको घटा लेना है। तो घटाना कैसे है, तो कॉमा के पहले वाला को कॉमा के पहले वाला के साथ, मतलब -1 बीच में माइनस है, और x1 मतलब -5 जो है वो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है और -5 था तो प्लस हो जाएगा और स्क्वायर तो रहेगा। सेम उसी तरह से अब 3 में से किसको घटाएंगे, 7 को। तो लिखेंगे 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर, और 3 में से जब 7 घटाइएगा तो माइनस में 4 का स्क्वायर आएगा। यहाँ तक सही है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसको हम 4 के स्क्वायर 16 लिख सकते हैं, यह भी 4 के स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 16 होता है आपका 32। तो 32 को आपको उसी तरह से खंडित करिए। ठीक है। 16 दूना 32, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके। ठीक। या आप 4 × 4 × 2 भी लिख सकते हैं। गुना करके चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब क्या है कि इसमें से 2 गो 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, और फिर 2 गो 2 में से 1 निकलेगा बाहर, लेकिन 1 अटक जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा। ठीक। तो आपका आंसर आएगा 2 दूनी 4 √2, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। उम्मीद है आप इस दोनों प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आते हैं अब अगले नंबर सवाल के साथ। ये है आपका तीसरा नंबर सवाल। देखिए, इसी का तीसरा, इस बार अंक ना दिया गया है। इस बार अगर हम दूरी सूत्र डी बराबर लगाएं तो √x2 - x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए और याद हो भी गया होगा, बस कुछ नहीं करना है, बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। तो घटाइए, इस बार बाद में क्या है, माइनस ए है तो लिखेंगे माइनस ए, बीच में माइनस, घटाना किसको है, ए को, यानी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सेम उसी तरह से माइनस बी पहले लिखेंगे फिर माइनस और b घटाना है मतलब कि b का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिएगा माइनस ए जुड़ जाएगा लेकिन माइनस ए में रहेगा 2a और प्लस में उसी तरह से माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे बढ़ाए तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसमें से अब आप चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कुछ चाहे तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 जब कॉमन लीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा और आप जानते हैं कि 4 का वर्गमूल तो निकल जाता है लेकिन ये रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका रूटे में रह जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुना में रहता तब रूट से बाहर होता, लेकिन ये प्लस में इसलिए रूट से बाहर नहीं होगा और यही आपका आंसर होना चाहिए। तो ये था आप लोग का 1 का 3 गो सवाल था और उम्मीद है आप इस तीनों सवाल को समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल के साथ। ये देखिए दूसरा कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये तो आप जानते हैं कि 0,0 क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होता है और एक बिंदु दे लेते हैं, यानी कि मूल बिंदु से आपको ये दूरी पूछ रहा है। ठीक, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 अगर आप देखेंगे उदाहरण वाला में देखेंगे पीछे करके, जैसे 7 जो आप लोग का प्रश्नावली 7.1 है उसके पीछे आपको ये दिखेगा, मैं दिए दोनों शहर ए शहर और बी शहर के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप जब उलटिएगा तो आपको कुछ इस तरह से पिक्चर दिखेगा। थोड़ा सा ये बता देते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट है जो कि आप समझ सकते हैं 0,0 और ये जो शहर बी है और ई बी जो पॉइंट है ये हम कहेंगे 36,15, इसलिए क्योंकि एक्स के सामने देखिए यहाँ से यहाँ 36 दिए हुए हैं और यहाँ से यहाँ कितना दिए हुए हैं 15 दिए हुए, इसलिए 36,15। अब आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी, तो यहाँ से भी आप मूल बिंदु लगाएंगे यानी कि ए बी निकालेंगे, यहाँ से इसका ए बी का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं ए बी का मान निकाल सकते हैं और ए बी बराबर जब मूल बिंदु से होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा सकते हैं। या यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको पहला प्रश्न का ही आंसर देते हैं, तो देखिए ओ बराबर मतलब 0 बराबर मान लेते हैं कि आपका 0,0 है और एक पॉइंट पी मान लेते हैं जो 36,15 है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ओ पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मूल बिंदु से जब दूरी पूछता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये आपको याद होगा। और एक्स का मान आप देखिएगा तो 36 और वाई का मान देखेंगे तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बढ़ाई तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के स्क्वायर होता है, 36 के 6 हासिल 3 और 36 18 दूना 36 और 3 39 के 9 हासिल में 3 और 9 और 3 12 1296 आएगा और 15 के स्क्वायर तो याद होगा 225 होता है। इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़िए 6 5 11 हासिल 1 9 2 11 1 12 हासिल 1 ये हो जाएगा आपका 2 2 4 1 5 और ये तो 1 रहेगा तो 1521 आएगा और 1521 को जब खंडित करेंगे तो हमें लगता है इसका 4 के स्क्वायर 1600 के आसपास में ही है, 39 है, लास्ट में 1 है तो 9 9 81 यानी कि हमें लगता है 39 गुने 39 का ही हो जाना चाहिए। एक बार गुना करके आप चेक कर लीजिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे 39 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के स्क्वायर 81 हासिल 8 9 27 दूना 54 और 8 हो जाएगा आपका 62 हासिल 6 और 3 के स्क्वायर 9 9 6 15 आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी कि 39 जो है आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया ये इस प्रश्न का आंसर। लेकिन इसमें शहर के बारे में पूछ रहा था कि ए और बी के शहर, तो ये जो यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है बी पॉइंट है सेम उसी तरह से ये फार्मूला लगा देना है और जो कि आपका सेम है, प्रश्न सेम है। देखिए अगर आप यहाँ से ए बी का दूरी अगर निकालिएगा तो फार्मूला आप सेम लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x का मान तो वही है 36 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर, इस सब को स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा 1521 यानी कि आपका 39। लेकिन इस बार कथी में लगाइएगा, किलोमीटर में, इसलिए क्योंकि ये किलोमीटर में दे रहा है, इसीलिए आपको किलोमीटर में लगाना। तो 2 आंसर आपको दिखेगा, एक 39 और एक 39 किलोमीटर। ठीक, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न था। अब चलिए अब हम लोग आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। ये देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो ये संरेख यानी कि कोलिनियर वाला प्रश्न भी हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे। तो इसमें देखिए हम आपको एक बार याद दिला देते हैं, पहले संरेख होता कब है,
जब जैसे मान लीजिए कि आपके पास, थोड़ा सा पिक्चर से समझा देते हैं, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ए है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट आपका बी है और यहाँ पे आपका सी है। पॉइंट मतलब बिंदु 1,5, ये है 2,3 और ये है -2, -11। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का मान। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी का मान, फिर उसके बाद हम बी सी निकालेंगे, अब फिर उसके बाद एक के पूरा ए सी निकालेंगे, और दो के जोड़ के अगर तीसरा के बराबर कर रहा है तो समझिए कि यह संरेख है, और अन्यथा संरेख नहीं है। तो चलिए दूरी सूत्र से हम निकालते हैं। तो लिखिए, पहले ए बराबर बी बराबर मान सकते हैं, माना कि थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, माना कि ए बराबर जो पॉइंट आपका है 1,5, बी जो पॉइंट है वह 2,3 है, और सी जो पॉइंट है वह -2, -11 है। दूरी सूत्र डी बराबर आप जानते हैं रूट अंडर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से, ठीक है। इस दूरी सूत्र के प्रयोग से हम ए बी का मान निकालेंगे। पहले किसका मान निकालेंगे, ए बी का। तो रूट अंडर, एक बार बार आपको ये फार्मूला आप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला हम एक बार लिख दिए हैं। तो देखिए, हम आपको याद दिला देते हैं, यहाँ पर ए बी का मतलब होता है बाद वाला में से पहले वाला घटाना, मतलब इस बी में से आपको ए को घटाना। तो इसमें से इसको घटाइए साथ ही साथ। तो क्या घटाएंगे, 2 में से कॉमा के पहले के साथ, प्लस उसी तरह से कॉमा के बाद वाला तक 3 है और बाद 5 है, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाइए, इधर ही राइट साइड बढ़ाइए, तो 2 में से गया तो 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर, 4 प्लस में आ जाएगा, 4 और 1 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि √5 ए बी का मान है। अब हम निकालते हैं बी सी का मान। सेम उसी तरह से बी सी घटाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस बार जब बी सी निकालिएगा तो आपको सी में से बी को घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो ध्यान पूर्वक प्लस माइनस देख के, ठीक ना। तो घटाइए, इस बार -2 में से 2 घटाएंगे, मतलब -2 का होल स्क्वायर, प्लस सेम उसी तरह से -11 में से क्या घटाना है, 3 घटाना है। तो -11 - 3 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, -2 कितना हो जाएगा, माइनस में 4 का स्क्वायर, और -11 - 3 हो जाएगा माइनस में 14 का स्क्वायर। अब इसको जब बढ़ाएंगे तो 4 के स्क्वायर 16 और 14 के स्क्वायर 196 होता है, और हमें लगता है कि इसको जोड़ेंगे तो 6 × 6 = 12, 10 × 1 = 11, 9 × 10 = 11, हासिल 1, और ये हो जाएगा आपका 212। और 212 का तो वर्गमूल निकलता है नहीं, खंडित उंडित करेंगे तो कुछ पार्ट निकल सकता है, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं यहीं, ठीक। अब निकालते हैं हम ए सी, बड़ा वाला पार्ट अब निकालते हैं ए सी। और ए सी फिर से आप वही फार्मूला लगाएंगे जैसे आप देख रहे होंगे। ए सी का मतलब होता है, इस बार देखिए ए है और सी में देखना है, मतलब ए में से सी को घटाना है। तो घटाइए, -2 में से 1 घटाना है, ये 1 है, एक बार थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये कितना है, 1 है, का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह से -11 में से कितना घटेगा, 5, तो -11 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, -2 - 1, तो माइनस में 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में 16 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़िए, तो 3 के स्क्वायर पहले 9 और 16 के स्क्वायर 256, 9 6 15 होता है, यानी कि 200 आपका 65 आएगा, जो कि रूट में, और ये 212 है और ये √5 है। अब आप बताइए कि क्या हम दो को जोड़ के क्या तीसरा के बराबर आ सकता है। तो 212 है और ये 5 है और 265 है, तो ये जोड़ के हमें लगता है कि कभी बराबर आ नहीं सकता, क्योंकि इसमें 5 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को स्पष्ट मिल रहा है कि ए बी आप प्लस बी सी अगर हम जोड़े, जैसे √5 और प्लस में 2 मतलब √212 जोड़े, तो ये कभी भी √265 के बराबर नहीं आ सकता है, मतलब कि बराबर नहीं आएगा ए सी, बराबर नहीं आएगा ए सी। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे, यहाँ पे बराबर नहीं आएगा आपका ए सी के, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर 9 है ए सी के, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, इस बाद वाला को हटा देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ए बी सी संरेख नहीं है, ठीक है, ए बी सी संरेख नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट जो आप लोग का प्रश्न है, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2
एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होता है? सम द्वि, देखिए द्विबाहु मतलब दो भुजा और सम मतलब समान, मतलब इस जिस त्रिभुज का दो भुजा समान होता है उसे सम द्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो आपको सेम मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ इस तरह से एक बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। और हम करेंगे क्या, इसमें मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हम निकाल के देखेंगे तीनों भुजा पहले, और अगर कोई दो गो भुजा इसमें बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है? सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ए बी सी आप करके मान लीजिए। ए बराबर मान लीजिए 5,-2, बी जो पॉइंट है आपका 6,4 और सी जो है बिंदु 7,-2। अब निकालेंगे आप ए बी पहले। आप दूरी सूत्र का प्रयोग दूरी सूत्र से लगाइए, दूरी सूत्र D बराबर, बताइए क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। मतलब इस सूत्र का प्रयोग करके हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। तो चलिए इसीलिए AB निकालते हैं। तो ए बी है कि अब फार्मूला आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार लिख दिया, नहीं तो चाहे तो हर एक ए बी में, बी सी में, ए सी में भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ पे आप चाहे तो पॉइंट लिख सकते हैं। ए का मान 5,-2, बी के जगह 6,4 और सी के जगह आपका है 7,-2। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी जब निकालते हैं मतलब ए और बी को ही देखिएगा, या आप इस चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ए बी का मतलब बी में से आपको ए को घटाना है, ठीक है। बी में से क्या करना है? ए को घटाना है। तो घटाइए, 6 में से 5 घटाइए तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर। फिर आप देखिए 4 में से क्या घटाएंगे? -2। तो 4 -2 है तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। और हाँ, कोई स्टूडेंट चाहे तो ए में से भी बी घटा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फार्मूला आपको यहाँ पे उलट के भी आपको बताया गया होगा, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, 4 है 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, 6 के स्क्वायर 36 और 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा √37। ये तो रह जाएगा रूटे में क्योंकि निकलेगा नहीं वर्गमूल। अब उसी तरह से हम BC का मान निकालते हैं। तो BC जब निकालेंगे तो थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज। देखिए BC जब निकालेंगे तो आपको B और C को देखना है। तो BC मतलब C में से B को घटा लेना है। C में से B को घटाइए तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। ऐसे देखिए ध्यान से, ये -2 है और यहाँ पे 4 है तो इसलिए -2 पहले लिखा है, बीच में तो माइनस रहता ही है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर, अब -2 -4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और ये भी लगता है 1 का स्क्वायर 1 और ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस में हो जाएगा, और ये भी जुड़ेगा तो आपका 37 में आ जाएगा रूट में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 2 को निकाल चुके हैं और हमें लगता है ये दोनों तो बराबर दिख ही रहा है, 2 को तो बराबर आपको दिख रहा है, तो इस तीसरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हम चलिए तीसरा निकाल भी देते हैं, क्योंकि तीसरा आपको निकालना जब पड़े तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। तीसरा मतलब AC इसको देखना है इस बार। AC मतलब C में से इस बार A को घटा लेना है, तो इसको इस बार ऐसे घटाइएगा, ठीक। तो घटाइएगा ध्यान से, 7 में से 5 घटाइए, फिर आप -2 में से -2 घटाइए तो इस बार +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, जब C में से A घटा रहे हैं तो 7 में से 5 तो सीधा सीधा दिख रहा था। अब -2 में से -2 घटाएंगे तो बीच में माइनस पहले से होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 7 में से 5 गया था 2 का स्क्वायर, 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4 + 0 यानी कि 4, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर एक भुजा √37 है, एक भुजा √37 है और दूसरा 2 है, तो क्या 2 को कोई भुजा बराबर है? तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि AB और बराबर है BC के, AB जो है BC के बराबर है। दोनों का मान आप देखिएगा तो रूट कितना है? 37 है। तो कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर होता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अतः लिख दीजिएगा, अतः या इसीलिए कह अतः त्रिभुज ABC, अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये आपको प्रूफ नहीं, बल्कि अगर प्रूफ करने के लिए कहता तो प्रूफ हो जाता, और यहाँ देखिए जांच करने के लिए कह रहा था तो बस आप कह सकते हैं कि ABC एक क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन प्रूफ करने के लिए कहता कि सिद्ध करे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लास्ट में आप प्रूफ लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट,
5 नंबर, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे, मतलब एक बिंदु ए है, बी है, सी है और डी है। तो कै गो बिंदु है? 4 गो बिंदु है। देखिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट, 4 गो जो पॉइंट दिले है इस पिक्चर में आप देखें, थोड़ा सा आप यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आप अपने बुक में जब देखिएगा तो ए बी सी और ये आपको डी 4 गो दिखेगा, ठीक है। और ये चारों का पॉइंट भी आपको दिखेगा, ये 3 के सामने है कुछ इस तरह से, ये 3 के सामने है, इधर से आपका 4 के सामने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो चारों पॉइंट को निकालेंगे। तो ए जो हो जाएगा आपका 3,4 हो जाएगा। और जब बी देखेंगे ना तो बी का मान यहाँ पे है, ये देख रहे हैं बी, तो यहाँ से आप जाइएगा इधर और यहाँ से देखिए, यहाँ से 7 के सामने और यहाँ से क्या के सामने है, 8 के सामने, 6 के सामने है। तो 6, आप लिखेंगे 7, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। सेम उसी तरह से आप सी का देखिएगा, अगर इस सी का देखिएगा तो देखिए यहाँ से लेके 9 की तरफ है और इधर से आपका 4 है, तो 9,4 इसको आप बोल सकते हैं। तो यानी कि 9,4। और डी जो बच गया, डी को देखिएगा तो डी आपका यहाँ पे है, यानी कि 8 इधर से है, नहीं 6 इधर से है और ऊपर में बस 1 ही है, यानी कि आप इसको कहेंगे 6,1। तो ये चारों पॉइंट अगर आप बुक में देखेंगे ना, ये साफ साफ आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे है, ठीक है। जब ये चारों पॉइंट निकल जाए तो अब आपसे कह क्या रहा, सवाल पर चलते हैं। जैसा कि आकृति आप इसमें देख सकते हैं, ठीक। चंपा, ये है चंपा, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। मतलब चंपा चमेली से पूछ रही है, मतलब चंपा सोच रही है चमेली से और पूछ रही है कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब चमेली कहती है नहीं ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब यह हुआ कि चंपा बोल रही है कि वर्ग है और चमेली बोल रही है कि वर्ग नहीं है। तो अब आप बताइए कि भाई दोनों में से सही कौन है। तो आप चेक करिए कि पहले आखिर है क्या। तो हम निकालेंगे चारों भुजा, यानी ये जो आपका ये जो पिक्चर है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ये जो आपको इस हटा के, ये जो आप चारों पॉइंट आप देख रहे थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ये चारों पॉइंट को जब हम ऐसे मिलाएंगे, कुछ इस तरह से मिलाएंगे, तो ये एक वर्ग का निर्माण कर रहा है कि नहीं, यही आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, ए सी सबका बारी बारी से निकालना होगा। तो दूरी सूत्र बताइए क्या होता है। डी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के प्रयोग से ठीक, इसका प्रयोग करके हम ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान और ए डी का मान 4 गो निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। इसलिए ए बी पहले निकालते हैं। तो ए बी बराबर √, अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि एक बार लिख दिए हैं तो उसका यूज कर लेंगे, या नहीं तो आप बार बार आप लिख सकते हैं सब में फार्मूला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ए बी मतलब सिर्फ और सिर्फ देखना किसको है, ए और बी को ही देखना है। ए और बी मतलब बी में से ए को आप घटाना है, ठीक। तो घटाइए, 6 में से किसको घटाएंगे, 3 को। तो लिखेंगे 6 - 3 का स्क्वायर। कॉमा के पहले वाला को कॉमा के पहले वाला के साथ ही घटाते हैं, और कॉमा के बाद वाला को कॉमा के बाद वाला, मतलब 7 में सब कितना घटाएंगे, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आप दिख रहा है ना, ये 7 - 4। और बस अब इसका मान निकालिए, तो इधर ही निकालते हैं। देखिए √, 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 घटेगा तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 9, 9 9 होता है 18, और 18 का आप चाहे तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, या छोड़िए बाद में देखा जाएगा, निकालने की ज़रूरत होगा तो निकालेंगे। BC देखिए, अब BC जब निकालेंगे तो सेम उसी तरह से √। अब इस बार आप क्या करिएगा, B और C को ही देखना है, ठीक। ये सबको हटा देते हैं साइड से। अब इस बार आपको सिर्फ किसको देखना है, B को देखना है और C को, इसको देखना है और C को अब इस बार C में से B घटाइए, क्योंकि BC निकालना है। तो घटाइए, 9 में से 6 प्लस 4 में से 7 का होल स्क्वायर। घटाने अब आप ये सीख रहे होंगे बड़ी आसानी से, कुछ नहीं, फार्मूला कोई ज़रूरत नहीं, बस बाद वाला में से पहले वाला आपको घटा देना है। 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 गया तो माइनस में 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा फिर से आपका 9 9, यानी कि √18। तो सेम आ रहा है तो निकालने की वर्गमूल ज़रूरत भी नहीं है। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम निकालते हैं ए बी बी सी। देखिए ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम निकालते हैं सी डी। क्या निकालते हैं, सी डी। तो सी डी निकालेंगे तो याद रखिएगा सी डी है, मतलब कि इस बार डी में से सी को घटाना है। घटाइए, तो 6 - 9 का स्क्वायर
और 1 माइनस 4 का स्क्वायर। डी में से सी को घटाना है, ठीक है, बाद वाला में से पहले वाला। तो 6 में से 9 तो माइनस में 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर। ये तो सेम आएगा। तो 9 प्लस 9 9 होता है 18। तो 3 को तो बराबर आ रहा है। चलिए एक और ए डी निकालते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला ए डी है ना, ये ए डी निकालेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे ए डी। तो इस बार देखना क्या है कि इस बार डी में से ए को घटाना है। डी में से किसको घटाना है? ए को। जैसे इस तरह से इसको घटाना है, घटाइए। तो घटाएंगे तो आप लिखेंगे 6 में से 3 और 1 में से 4। 6 में से 3 का स्क्वायर और 1 में से 4 का स्क्वायर। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते। देखिए यहाँ से आपको इसको देखना है, ऊपर वाला को, ठीक। ये 6 में से आपको 3 घटाना है और 1 में से कितना घटाना है? 4 घटाना है, ठीक। अब इसका मान तो आप निकाल सकते हैं, सेम आएगा 3 के स्क्वायर और ये आएगा माइनस में 3 का स्क्वायर। कितना आएगा? 3 के स्क्वायर 9 प्लस 9, ये भी आपका 18। अब यहाँ से आप ये चीज़ देख रहे हैं कि 4 को भुजा तो बराबर है। 4 को भुजा क्या है? बराबर है। मतलब कि चूंकि यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी है, तो 4 को भुजा जब बराबर है तो ये तो है कि वर्ग हो सकता है, लेकिन हाँ एक और है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसीलिए आप स्पष्ट अभी नहीं कर सकते हैं कि यह वर्ग ही है। तो इसीलिए आपको करना क्या होगा? इसका विकर्ण भी निकालना होगा, ठीक है। विकर्ण कहने का मतलब एक बार आपको ए सी निकालना होगा और एक बार आपको बी डी निकालना होगा, 2 भुजा और निकालना होगा। साथ ही चलिए अब हम निकालते हैं, साथ ही ए डी निकालना, ए सी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा, ठीक है। और एक बार निकालना होगा क्या? बी डी। 2 भुजा निकालना होगा, रूट अंडर आप निकालिए। तो देखिए ए सी का मतलब होता है सी में से ए को घटाइए, ठीक। सी में से ए को घटाइए। तो ऊपर में आप एक बार सी देख लीजिए पहले। इस सब को हटा देते हैं, साइड कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे सिर्फ जो काम का चीज़ है। अब देखिए अब किस में से किसको घटाना है? हमें सी में से ए को घटाना। देख लीजिए 9 में से 3 घटाना है और 4 में से 4 घटाना है, ठीक है। 9 में से 3 घटाना है, 9 में से 3 घटाना है और 4 में से 4 घटाना है। क्लियर है? तो बताइए 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर और ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल निकलता है 6। तो ए सी निकाल लिए, ठीक है। अब हम बी डी निकालते हैं, बी डी। तो बी और डी को देखना है आपको। किसको किसको देखना है? बी और डी को। इसको हटाइए और आपको जो टिक लगाते हैं उसको देखिएगा। आपको बी को देखना है और डी को देखना है। तो बी डी निकालना है, मतलब डी में से बी को घटाना है। तो घटाइए, 6 में से 6 घटाइएगा और 1 में से 7। 6 में से 6 घटाना है और 1 में से 7 घटाना है। अब इसको लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? ये भी तो आपका 36 ही आएगा और 36 का वर्गमूल 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसीलिए ए सी जो है वह बी डी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब चारों भुजा बराबर था। विकर्ण भी आपका बराबर ही है। इसका मतलब तब आप कह सकते हैं अतः ए बी सी और डी वर्ग के शीर्ष है। ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है। तो ये आपका आंसर, मतलब कह सकते हैं कि एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है। वर्ग कब होगा? जब चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी साथ बराबर होना चाहिए, तब हम उसको वर्ग कहेंगे। तो बताइए ये तो वर्ग है, इसका मतलब कौन सही है? चंपा सही है कि चमेली सही है? तो चंपा तो बोल रही थी कि चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग? हाँ, तो एबीसीडी तो वर्ग है, मतलब चंपा सही सोच रही है, चंपा सही है। इसमें लिख दीजिएगा चंपा जो है, चंपा सही है, चंपा सही है। ये आपका आंसर हो गया, चमेली गलत है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला जो आप लोग का प्रश्न बनता है कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अगला जो प्रश्न है आप लोग का 6 नंबर से, यहाँ से कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब इसी तरह से आपको 6 का 3 गो प्रश्न, ये जो चारों पॉइंट है आपको उसी तरह से ए बी बी सी ए सी ए डी सब सी डी निकालना है। ठीक है, अब आपको प्रश्न दिखा देते हैं, या आपके पास एनसीईआरटी में तो प्रश्न होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है, 6 का 3 गो जो सवाल है वो पहले खुद से बनाना है, और हम अगले वीडियो में आपको ये 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यही रोक दे हैं, और इसका आंसर जो है 6 का 1 का पहले कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।